नमस्कार साथियों। जो टोयोटा मोटर्स हैं वो कभी दिवालिया होने की कगार पे आ चुकी थी, वहां से उसने फिर से एक बैकअप किया और वर्तमान में जो टोयोटा मोटर्स हैं वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन चुकी है। तो आज की जो कहानी है वो टोयोटा की है। आपका स्वागत है द ब्रांड स्टोरीज 24 में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस कंपनी जो ये कहानी है इसकी शुरुआत 1867 में होती है। जापान जो है उसके अंदर एक शहर होता है कोसाई। ये जो शहर है कोसाई, वहां पर साकीची टोयोटा का जन्म होता है। ये जो साकीची जो है ये इनके पिता जो हैं वो लकड़ी का काम किया करते थे और उनके पिता हैं वो चाहते थे कि साकीची भी उन्हीं के साथ लकड़ी के काम में ही लगे रहें, मगर इनका दिमाग लकड़ी के काम में लगने के बजाय दूसरे कामों में लगा रहता था। उनको है वो पढ़ाई करने का बहुत शौक था। अक्सर है वो किताबों में ही खोए रहते थे। और जो उनकी माँ है वो बुनाई का काम किया करती थी। उनको अपनी माँ से बड़ा प्रेम था, बहुत लगाव था। इसीलिए वो अक्सर सोचा करते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ को जो बुनाई का काम है उसके अंदर मेहनत कम करनी पड़े और काम जल्दी हो जाए, ताकि मेरी माँ को कुछ राहत मिल सके। इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और एक मशीन बनाई जो कि बुनाई में उनकी माँ की मदद किया करती। कालांतर में उन्होंने वो जो मशीन थी उसका पेटेंट ले लिया टोयोटा वुडन लूम के नाम से। और उसके बाद जो उनकी माँ थी उनका काम काफी आसान हो गया। तब उनकी उम्र जो थी महज 24 साल थी और आगे चल करके इन्होंने धीरे धीरे एक छोटी सी टेक्सटाइल की कंपनी का निर्माण कर दिया। लेकिन साल 1910 आते आते जापान में मंदी आ चुकी थी। ये जो जापान में मंदी का दौर था, इसी दरमियान इन्होंने अमेरिका और यूरोप का टूर भी किया था। जब वहाँ ये टूर पे गए थे तब उन्होंने वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखा था और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। जब वो वापस जापान आते हैं तो अपने लिए एक बड़ी टेक्सटाइल की जो कंपनी है उसकी नींव डालते हैं और देखते ही देखते ये जापान के बहुत ही बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। साल 1930 में ये अपने कुछ राइट्स हैं वो 1 बिलियन के आसपास बेच देते हैं और बेच करके इनका जो एक बेटा होता है चिरो, ये उनको पैसे उसे देते हैं और अपने बेटे चिरो को कहते हैं कि तुम इन पैसों का उपयोग जापान के लिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने में करो। उस वक्त उनका जो बेटा था चिरो, उसकी उम्र भी महज 36 साल ही थी। इस 36 साल की उम्र में उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को समझने के लिए वापस अमेरिका गए और वहां जाकर के उन्होंने पूरा समझा और फिर वापस जापान आए। तब जापान के अंदर अपनी टेक्सटाइल की जो कंपनी है उसी के अंदर एक ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1935 में एक ट्रक G1 के नाम से लॉन्च किया। एक साल बाद उन्होंने 1936 में एक पैसेंजर कार जिसका नाम था मॉडल AA मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन तब तक जापान के अंदर मंदी का दौर था, लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो गाड़ी को खरीदे, इसलिए इनको कोई ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये जो लॉन्चिंग किया था उन्होंने मार्केट में टोयोटा के नाम से ही किया था, मगर इसके बाद मानो मुसीबतें जो थी वो टोयोटा के लिए इंतजार में ही खड़ी थी, क्योंकि तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर बहुत सारे बम गिराए थे। इन्हीं बम्बों में से एक बम जो है ये टोयोटा का प्लांट पर गिर गया था, जिसकी वजह से टोयोटा का प्लांट है पूर्णतया तहस नहस हो चुका था। अब तहस नहस हो चुका था, इधर अमेरिका का जो बाजार था उन्होंने जापान के ऊपर रोक लगा दी थी, इसलिए टोयोटा मोटर्स जो हैं अपनी गाड़ियां अमेरिका में नहीं बेच पा रहा था। लेकिन 1949 में अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य जो है वो कोल्ड वार शुरू हो जाता है। इसी कोल्ड वार के बीच में अमेरिका जो है वो जापान के ऊपर लगी हुई रोक को हटा लेता है। दूसरी घटना जापान के लिए सुखद एक ये होती है कि कोरिया का वार शुरू हो जाता है। इस कोरिया के युद्ध में अमेरिका के लिए दिक्कत ये थी कि कोरिया अमेरिका से दूर था मगर जापान से नजदीक था। इसी नजदीकी का फायदा मिला टोयोटा मोटर्स को। अमेरिकी गवर्नमेंट ने टोयोटा मोटर्स को 1000 मिलिट्री ट्रक बनाने का ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर मानो टोयोटा मोटर्स के अंदर जान फूंकने का काम किया। इस पैसे को टोयोटा मोटर्स ने कार निर्माण में लगाया और उसके बाद उन्होंने क्राउन नाम की एक और कार मार्केट में उतारी। फिर समय के साथ टोयोटा आगे बढ़ता गया और टोयोटा ने विचार किया विदेश की धरती पर कदम रखने की, इसलिए उसने शुरुआत की। सबसे पहले इस बार उन्होंने शुरुआत की सऊदी अरब और यमन से। वहां पर उन्होंने लैंड क्रूजर कार को लॉन्च किया। सऊदी अरब और यमन में इस कार को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और देखते देखते टोयोटा सफलता की रफ्तार पर आगे बढ़ चुकी थी। साल 1958 में टोयोटा जो है ये ब्राजील के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती हैं। ये ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के पीछे टोयोटा मोटर्स की नज़र थी अमेरिकी बाजार पर।
वो चाहती थी कि अमेरिकी बाजार में भी प्रवेश करे और वहां पर पकड़ बनाए, और उन्होंने अमेरिकी बाजार के अंदर एक कार है वो लॉन्च की, इसका नाम रखा क्राउन। मगर ये कार वहां सफल नहीं हो सकी। इसके पीछे कारण ये था कि अमेरिका के जो लोग थे उनको एक कार काफी अंडररेटेड और ओवर प्राइज्ड लग रही थी। लेकिन टोयोटा मोटर रुकने वाला कहाँ था। उन्होंने उसके बाद लैंड क्रूज और टियारा नाम की जो कार है वो अमेरिका के बाजार में लॉन्च की, और ये जो कारें हैं अमेरिकी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। 1965 में कोरोला नामक कार भी वहां लॉन्च की गई। ये भी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो टोयोटा मोटर्स हैं वो अमेरिका की जो स्थानीय जो कार कंपनीज हैं उनकी सेल्स खाना शुरू कर दी थी। इधर जो टोयोटा मोटर्स हैं वो जापान के अंदर जो दूसरी मोटर कंपनियां हैं हाइनो मोटर्स और हाइहात्सु मोटर्स, इनका अधिग्रहण कर लिया, और उसके बाद टोयोटा का अपना प्रोडक्शन बढ़ चुका था और टोयोटा का मार्केट भी बढ़ चुका था। 1972 में अमेरिका के एटलस फैब्रिकेटर्स से उन्होंने एक संबंध स्थापित किया और उसके बाद वहां पर ट्रक बना करके बेचना शुरू किया। टोयोटा ये जो है उसकी सफलता अमेरिका के बाजार में बड़ी जोरदार थी। इसका बुरा असर अमेरिका की जो खुद की मोटर कंपनी थी जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स उनके ऊपर पड़ी, क्योंकि ये तब तक जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स का मार्केट खा रही थी, उनके सेल्स को खा रही थी। अब अमेरिकी गवर्नमेंट को भी इस टोयोटा की सफलता काफी चिंता में डाल रही थी। अमेरिकी गवर्नमेंट ने सोचा ही था कि क्यों ना टोयोटा मोटर्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, लेकिन तब तक टोयोटा काफी चालाक निकला और टोयोटा ने अमेरिका के अंदर ही अपना एक असेंबलिंग प्लांट लगा दिया था। अब टोयोटा वहीं पर असेंबल करके गाड़ियां बेचना शुरू कर देता है। कालांतर में आगे चल करके यही टोयोटा जनरल मोटर्स के साथ हाथ मिला लेता है और टोयोटा और जनरल मोटर्स दोनों मिलकर के कैलिफोर्निया में न्यू यूनाइटेड मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक नई कंपनी खोल देते हैं, जहां ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर के साल 2010 तक काम करती हैं और अमेरिका के बाजार में गाड़ियां बेचती हैं। फिर साल 2010 के बाद इस कंपनी को टेस्ला नामक कंपनी है वो खरीद लेती है, और उस समय जो अमेरिका और यूरोप में है जो टोयोटा मोटर्स जो है वो मिड क्लास और अफोर्डेबल कार सेगमेंट के रूप में खूब पसंद की जाने लग गई थी। लेकिन टोयोटा मोटर्स थी जो इनकी चाहते कम कहाँ हो रही थी। टोयोटा मोटर चाह रहा था कि क्यों ना अब हम लग्जरी कार ब्रांड में शामिल हो, क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो में तब तक कोई भी लग्जरी कार नहीं थी। इसलिए टोयोटा ने यह तय किया कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी कार बनाऊंगा। इसलिए साल 1983 में इन्होंने लेक्सस नाम के एक न्यू ब्रांड को लॉन्च किया, और उन्होंने दुनिया भर की जितनी भी लग्जरी कार थी उन सब कारों की खूबियों को एक ही कार में डालकर लॉन्च किया, और उस कार का नाम था LS400। ये लेक्सस जो है वो आज भी दुनिया के टॉप लग्जरी कार ब्रांड्स में शुमार की जाती है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रा नामक जो गाड़ी है वो 1978 में लॉन्च की, और इसकी जो 5th जनरेशन है वो प्रेजेंट में मार्केट में चल रही है और लोग उसको सबसे ज्यादा आज भी पसंद करते हैं। 90 का वो दशक आते आते टोयोटा ने बस ट्रक, लग्जरी कार यानी हर तरीके के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर लिया था। 1997 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ मिलकर के इंडिया के मार्केट में प्रवेश करती है, और सबसे पहला उसका धमाकेदार जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम होता है क्वालिस। ये क्वालिस जब भारत में लॉन्च करती हैं तो बहुत ज्यादा सफल होती हैं और लोग उसको खूब पसंद करते हैं। यही कारण होता है कि आगे सिर्फ 2 साल में ये जो टोयोटा मोटर्स हैं वो भारत के का जो 20% मार्केट है महिंद्रा और टाटा मोटर्स का ये खा लेती है, यानी उस पर कब्जा जमा लेती है। इसके बाद साल 2005 में इनोवा लॉन्च होती है और 2009 में प्रत्येक भारतीयों की पहली पसंद फॉर्च्यूनर लॉन्च हो जाती है। फॉर्च्यूनर गाड़ी तो आज दिन तक मार्केट में धूम मचा रही है। आज टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा कारों का निर्माण करती है। इसके पीछे जो टोयोटा मोटर्स है उसकी एक थ्योरी है JIT, जस्ट इन टाइम। ये जो थ्योरी है ये टोयोटा मोटर्स के अलावा अब जितनी भी ऑटो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी इसका इस्तेमाल करके कारों का निर्माण करती हैं। इस साल टोयोटा मोटर्स ने भारत में तकरीबन 6% मार्केट ग्रोथ किया है और टोयोटा सेल्स के मामले में पूरी दुनिया में आज नंबर 1 कार है। आज की कहानी तो इतनी है, ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये लिखना ना भूलिएगा कि आपकी फेवरेट टोयोटा की गाड़ी फॉर्च्यूनर तो खैर होगी, उसके अलावा और कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।